आपको यहाँ पर ये मस्जिद है और यहाँ पर भी एक ये 847 1.5 M इस तरह से करके जो है निशान लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, उनका कहना लगातार यही है कि ये निशान लगाए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितना लिया जाएगा। हालांकि मेरी पीछे भी कुछ लोगों से बात हुई है तो वहां पर कुछ महिलाओं ने ये कहा है कि पाई पाई जोड़कर हमने अपना मकान खड़ा किया है और मकान जो बनता है वो महज पैसे से ही नहीं बनता है। मकान के अंदर इंसान की भावनाएं भी होती हैं, इंसान के सपने होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो लाल निशान है इनको लेकर लोगों के मन में एक चिंता है और ये सवाल है कि कहां तक सरकार द्वारा ये लिया जाएगा। अभी तक स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया जा रहा है, जो निशान लगाए जा रहे हैं, कि कहां तक इन लोगों के मकानों को लिया जाएगा। यहाँ पर भी मेरे पीछे मस्जिद है और इसकी एक पैड़ी पर निशान लगाया गया है, वही रेड कलर का जैसे मैंने पहले आपको दिखाया। उस तरफ नदी की तरफ भी जो है निशान लगाए गए हैं। हालांकि जब उन लोगों से बात हुई तो उनके मन में एक ख्याल है, उनका कहना यह है कि उनको कुछ बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ निशान लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी निशान लगाया गया तो कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम साहिल है, मैं यहाँ भगत सिंह कॉलोनी का निवासी हूँ और हमारे मकान को भी यहाँ आप मान के चलिए कि 45 से 50 साल हो गए। सन 85 में हम लोगों ने यहाँ मकान बनाया था और अब आप ये समझ लीजिए कि पिछले 2 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ MDDA की या अन्य जो भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की, वो यहाँ आती हैं और अपना डिमार्केशन करके और चली जाती हैं। उससे एक पैनिक की सिचुएशन भी है, जो मैं चाहता हूँ कि सरकार को क्लियर कर देनी चाहिए ताकि आवाम को ये पता लगे कि उनका कितना जो है वो जगह जो है गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करेगी इस कॉरिडोर में। तो बेसिकली यही है, मैं भी दामी जी से यही चाहता हूं कि वो या तो जो लोग हैं जिनका इसमें जो है वो पार्ट या मकान आ रहा है तो वो उनको जो है उसका कुछ हर्जाना दें, उसकी रकम दें या फिर उनको मकान प्रोवाइड कराएं। लगभग 2500 मकान इसकी जद में आ रहे हैं। कुछ लोग मतलब एक तो मध्यम वर्ग होता है, उससे नीचे की श्रेणी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो सरकार जो है दावे करती है, वादे करती है, गरीबों के लिए स्कीम्स आती हैं, आवास की आती है, लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल बना हुआ है। लोगों के मन में ख्याल है कि हमारा कितना जाएगा, कैसे जाएगा, एक दूसरे से लोग बात कर रहे हैं, बाकी क्लियर कुछ भी नहीं हो पा रहा है कि कितना जाएगा। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा कहना यही है कि या तो हमारे जो जिलाधिकारी साहब हैं इस जिले के, वो अपने द्वारा लोगों तक इस बात को पहुंचवाएं कि आपका क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसके चक्कर में एक बड़ी टेंस सिचुएशन है सर, कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब समझिए कि ज्यादातर वर्ग जो है जो इस नदी किनारे है, यहां से लेके आप कैनाल रोड तक देख लीजिए, जितना वर्ग है वो सारा का सारा दिहाड़ी और मजदूरी करने वाला वर्ग है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो लोग कहाँ जाएंगे। उन्होंने चंद रुपए को जोड़ जोड़ के जो है इन मकानों को खड़ा किया है। तो अब आप ये समझिए कि ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। या तो इस बात को वो क्लियर करें कि भाई आपको हम जो है कोई फ्लैट प्रोवाइड कराएंगे या कोई घर प्रोवाइड कराएंगे या कोई जमीन प्रोवाइड कराएंगे या इसका मुआवजा देंगे। अच्छा, समय समय पर जो है मालिकाना हक की भी बात हुई है। यहाँ पर ये कहा गया है कि मलिन बस्तियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, या फिर उसके बाद में एक बार अध्यादेश भी आया, सारी चीजें आई, लेकिन मलिन बस्ती में रहने वालों का तो कोई फायदा नहीं हुआ। रेड कलर के फिर से निशान लगा दिए। अब आप ये समझिए कि मेरी उम्र 29 साल हो गई है, तो जब से मैंने होश संभाला है मैं आज तक यही सरकारों से सुनता आ रहा हूं कि मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन आज तक सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इन बस्तियों को यूज किया गया। इसके अलावा कोई अदर जो है वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है और अब तो ये हाल आ गया है कि इन बस्तियों को उजाड़ने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। चलिए, खैर बात करने के लिए शुक्रिया। मैं बता दूं आपको, यहाँ पर ये मस्जिद है और यहाँ पर भी एक ये 847 1.5 M इस तरह से करके जो है निशान लगा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर रहने वाले, उनका कहना लगातार यही है कि ये निशान लगाए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कितना लिया जाएगा। हालांकि मेरी पीछे भी कुछ लोगों से बात हुई है तो वहां पर कुछ महिलाओं ने ये कहा है कि पाई पाई जोड़कर हमने अपना मकान खड़ा किया है और मकान जो बनता है वो महज पैसे से ही नहीं बनता है। मकान के अंदर इंसान की भावनाएं भी होती हैं, इंसान के सपने होते हैं, लेकिन वही सपने कहीं ना कहीं चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के मन में एक भय की सिचुएशन बनी हुई है। लोग अपने आप से सवाल कर रहे हैं क्योंकि ये जो लाल निशान
हैं, इनको लेकर लोगों के मन में एक चिंता है और ये सवाल है कि कहां तक सरकार द्वारा ये लिया जाएगा। अभी तक स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताया जा रहा है, जो निशान लगाए जा रहे हैं, कि कहां तक इन लोगों के मकानों को लिया जाएगा। कभी अध्यादेश की बात हुई है, कभी मालिकाना हक दिलाने की बात हुई है। गरीबों को लेकर सिर्फ आज तक राजनीति हुई है, गरीबों के हित की कोई बात नहीं हुई है। आज लगभग कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, लोग कहते हैं कि हम सन 84 से, सन 86 से, सन 90 से कुछ लोग रह रहे हैं। तो उनका कहना यही है कि सिर्फ अध्यादेश की बात हुई है, मालिकाना हक दिलाने की बात हुई है, लेकिन अचानक अब 2025 में एक प्रोजेक्ट आता है और ये कहा जाता है कि रिस्पना बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा, 2500 मकान उसकी जद में आ रहे हैं। उन मकानों की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कहा जा रहा है जिस तरह से शहर के अंदर जाम की सिचुएशन बनी रहती है, उस जाम से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड यहां पर बनाया जाएगा। और लोगों का लगातार कहना यही है कि जो संबंधित विभाग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, एक बार स्पष्ट ये बता दें कि जहां पर निशान लगाया जा रहा है उनके मकान का कितना हिस्सा लिया जाएगा। कभी ये कहा जाता है कि नदी के सेंटर से इस तरफ का लिया जाएगा, कभी ये कहा जाता है कि मकान आधा चला जाएगा, कभी ये कहा जाता है कि मकान पूरा चला जाएगा। हालांकि सोच कर जो मध्यम वर्ग के गरीब लोग हैं उनके मन में सवाल आ रहे हैं और भय की भी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि लगातार सिर्फ और सिर्फ गरीबों को वोट बैंक के लिए सरकारों द्वारा यूज किया जाता है और यह कहा जाता है कि गरीबों के हित की हर सरकार दावा भी करती है और वादा भी करती है, चाहे फिर वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे फिर वो बीजेपी की सरकार हो। सभी सरकारें गरीबों के हित की बात करती हैं, लेकिन गरीबों के हित के लिए क्या कार्य हो रहा है ये देखने और समझने वाली बात होगी।